हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गबन कहानी का 7वां भाग सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा ही सुनिएगा। अगर आप अधूरा सुनेंगे तो आपको कहानी में आनंद नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्या रमा जालपा के लिए बनवा पाएगा चंद्रहार? इतना नियंत्रण रमा का रूप जमाने के लिए काफी था। बड़े समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दाव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं जो खान साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग ईंट की कार्य पद्धति पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोंकर बोले, फायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आज तक न आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले जाते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। वैसे को तो वह ठीक ना समझता है। क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही जुबान भी मालूम होता है। नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मोहर्रियों का पूछना ही क्या। सबके सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई। जहाँ गाड़ी वान तक फटकार दिया करते थे, वहाँ अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते हैं। रमानाथ की तूती बोलने लगी। मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी तक भी एक भी पूरी नहीं हुई। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आई, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलावा आया। जागीसुरी गई। जालपा ने जाने से इनकार कर दिया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की। उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची छिपा लेती। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई? बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह उधर कर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर से कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वह किसके मुंह में कालिक लगाती। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोज का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव चला गया। मगर उन लोगों के हृदय में मगर उन लोगों के अगर उन लोगों की हृदय होता तो क्या वहां जाने से इनकार न कर देते? रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगाने की तो कोई बात ही न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोरी का सब जवान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर रह गई, और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था। पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भाषित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है, और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ।
इस दृश्य में रोज के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई। उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा की मन की था लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपए से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ फलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च ना करता था। चतुर व्यापारी की भांत वह जो कुछ खर्च करता वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जल्पा बोली, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती है। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था। क्या वह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी बैंक गहनों की चर्चा नहीं की। जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था। मोहल्ले में रोज ही एक ना एक उत्सव होता रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुड़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता। कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है। मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते। कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे यह बात कैसे कहता। कहीं वे इनकार कर दे या संभव है बहाना करके टाल दे। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक नहीं। कहीं वादे पर रुपए ना दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया इस विषय में जालपा की राय लूं, देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हुई तो किसी सर्राफ के वादे पर चीज ले ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या ना पूछूं। जालपा को नींद आ रही थी, आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ बोला, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहना बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। जालपा की आंखें खुल गईं। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं। कितनी बड़ी अशिष्टता है। यह तो यही आशा है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूँ, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर आत्मविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूँ। रमानाथ बोला, नहीं, यह बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है कि किसी सर्राफी से चीज ले लूं उधार में, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं। मैं वैश्या नहीं हूँ कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बिना गहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को न कहूंगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं दे रही। रामानाथ बोला, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन अब अलहकारों के मारे बचने भी पाए।
सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा बोली, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ बोला, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आधा महीने में चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे? रमानाथ बोला, इसका उपाय तो मेरे पास है। जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी में से रखे आभूषणों की सूची पत्र लिखाकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करनी है। उसे सूची के दो डिजाइन पसंद आए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था, दूसरा 800 का था। रमानाथ बोला, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी ना सके, मगर कल मैं जरा सर्राफ की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए ना जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। ओह, बनेंगे बनेंगे। नहीं, कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़ बुन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ायु कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितना खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इसमें कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की याद में अब तक वह उत्सव मनाते हैं। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? हाँ, मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ बोला, आपकी सी सजावट तो न थी? हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर का ना होता रहा। रमेश बोला, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं ना आने पावेंगी। फिर क्या हुआ? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यूं ही बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में छी छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आएगी। रमानाथ बोला, वेश्याएं ना हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश बोला, मेरा बस चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद कर दूं। खैर फुर्सत हो तो आओ, एक आधी बाजी हो जाए। रमानाथ बोला, और आया किस लिए हूँ? मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफ तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश बोला, ठीक है, चलने को चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। कोई चीज बनवाई न खरीदी, लेना है। रमानाथ बोला, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश बोला, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी। रमानाथ बोला, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जीवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना कर देती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी हो गई, एक चीज भी नहीं बनी। रमेश बोला, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ बोला, रुपए किसके पास हैं, बादे पर लूंगा। इस खप्त में ना पड़ो, जब तक हाथ में रुपए ना हो बाजार की तरफ ना जाओ। ना ही गहनों, बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है। जवानों के लिए तो बहुत से लटके हैं। यूँ तो चाहूँ 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर वही कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ बोला, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश बोला, 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है।